मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं जो ख़बर बताने जा रहा हूँ वो कोई मामूली ख़बर नहीं है दोस्तों। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिंदुस्तान के मशहूर उद्योगपति अदानी पर अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, ये इल्ज़ाम कोई हिंडनबर्ग या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सियासी पार्टी ने नहीं, बल्कि अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने इल्ज़ाम लगाया है। इसी को लेकर आज कांग्रेस के नेता और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे मोटे क्राइम करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 2000 करोड़ के घोटाला करने वाले अदानी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का ये नारा हम एक हैं तो सेफ हैं, नरेंद्र मोदी और अदानी एक हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में वो सेफ हैं। जब किसी मुख्यमंत्री पर या किसी और पर घोटाले का इल्ज़ाम लगता है तो जुर्म साबित होने से पहले ही उनको अंदर कर दिया जाता है, और अदानी को 2000 करोड़ रुपयों के स्कैम करने के इल्ज़ाम लगने के बाद भी अदानी बाहर हैं। इसकी वजह सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अदानी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि अदानी अमेरिका में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी क्राइम किए हैं, लिहाजा अदानी को गिरफ्तार करना चाहिए। अमेरिका की कोर्ट ने अदानी की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को चलाती है, उसकी चीफ माधवी बुच के बारे में हमने पहले ही बताया था कि वो अदानी को प्रोटेक्ट कर रही है और माधवी बुच को उनके पोस्ट से हटा देना चाहिए, लेकिन हुकूमत अब तक उनको नहीं हटाया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं अडानी और अडानी के साथियों को लेकर, और इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। राहुल जी। You can remove that mic. Good morning. It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around, there's no problem, there's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue, we've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब
हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्ट राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा। उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है, जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए। याद रहे नाजरीन, राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सहाफ़ी जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह एक और रिपोर्टर ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या इस मुद्दे पर आप जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करेंगे। तो राहुल गांधी का जवाब सुनिए। जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं। अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हिंदुस्तान की रियासत इस स्कैम में शामिल है उसका नाम बाहर आना चाहिए और इसकी तहकीकात होना चाहिए। और उन्होंने चंद रियासतों का नाम लिया, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ वगैरह। राहुल गांधी ने मीडिया वालों से कहा कि अदानी पर यह इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया है, अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी ने लगाया है। नरेंद्र मोदी अदानी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी की सारी फंडिंग अदानी करते हैं। नरेंद्र मोदी अगर अदानी को गिरफ्तार करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अदानी ने एक तरह से हिंदुस्तान को हाईजैक किया हुआ है। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहाँ से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि
नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ये भी आया कि किसी ने राहुल गांधी से पूछा, आप और आपकी पार्टी इतने सालों से अदानी और नरेंद्र मोदी के बारे में कहते आ रहे हैं, क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है? तो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। उन्हीं की ज़बानी सुनिए राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। See, it is not that nothing has happened. The Prime Minister's credibility has been destroyed. Right? We are working. We know that there is going to be no government institution that is going to help put Mr. Adani where he belongs. We know that. Because the entire government is controlled by the Prime Minister. But what we are doing, and we have done very successfully, is prove to every single Indian youngster that Mr. Adani and Mr. Modi are the same thing. That Mr. Modi is corrupt. That Mr. Adani is his bagman. This is proved. Right? And now what we are going to do, as I've already mentioned, slowly, we are going to find different people in this network and expose them to you. We have already exposed to you one lady called Madhavi Butch. We have also shown you how she is connected to Mr. Adani. And we are going to show you vast number of other people who are involved in this thing. By the end of it, India will know who are the people, every single one of them, who have hijacked this country. So we are working for the opposition. We are working, we are doing our job. Our job is to make the people of India aware what is going on. Right? That's what we are doing. And I must say that the team that is working is doing a phenomenal job. We are working in the Congress party. Other opposition parties are working. There are many people who are, activists who are working. And I guarantee you that this structure is going to collapse. It's not going to survive. And it's a testament to the work being done that the United States has done what it's doing. This is not, don't think that nothing is happening. This is flawed. We have completely obliterated Mr. Narendra Modi's image. हाँ नीरज, आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अदानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूँ, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते आस्ते देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच ने कहा है कि अदानी पर सिर्फ एलिगेशन लगा है, जुर्म साबित नहीं हुआ है। जनवरी 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप, नए बनने वाले सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई साजिश हो कि हमारे मुल्क के एक बड़े उद्योगपति और नरेंद्र मोदी के दोस्त अदानी को बदनाम करने की साजिश हो। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट दे आर बीजेपी's क्वेश्चंस। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है।
डिफेंस, हाँ केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं, एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए सच्चाई तो आएगी आएगी, और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली 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 स्लोली, एंड एंड में नाज़रीन, अदानी की कई कंपनियां कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में भी हैं। उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आपकी रियासतों में अदानी ग्रुप की कंपनीज पर कार्रवाई होगी, तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर ईमानदारी से कंपनी चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर धोखा दिया जा रहा है तो कार्रवाई करनी चाहिए। बातों बातों में राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स को यह बताया कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़े लोग तो बच जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंस जाएंगे। मैंने झारखंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि एक है क्रिमिनलिटी और करप्शन, दूसरा है ड्यू प्रोसेस। अगर अदानी जी, अंबानी जी ड्यू प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर क्रिमिनलिटी के साथ काम कर रहे हैं, मोनोपोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव अ प्रॉब्लम। अब सरकार के ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हर स्टेट में बांग्लादेश के कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब इन्वेस्टिगेट करें। हम हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट्स में, सब जगह कीजिए। बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। तो अदानी को पकड़िए, अंदर डालिए, इंटेरोगेशन शुरू कीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और ये जो माधवी बुच जी हैं, जो इनके स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको वहां से हटाइए और क्रेडिबल व्यक्ति को वहां डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये खिलवाड़, ये गेम जो चल रहा है, इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाएगा। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मार खाओगे। और मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट करना। इस स्कैम का सिस्टम मैं देश के युवाओं को बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा है, आर अदानी used his Sagar R Adani, used his cellular phone to track specific details of the bribes offered and promised to government officials. These were called the bribe notes. The bribe notes identified the state or region for which government officials had been offered a bribe, the total amount of the offered bribe, and this is the most important part, ये सबसे जरूरी part है, and the approximate amount of solar power the state or region would agree to purchase in exchange for the bribe at inflated prices. मतलब बिजली जो महंगी हो रही है वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि अदानी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप याद रखिए, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं, अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है, मोदी जी के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जा रहा है। इसलिए इन्होंने अमेरिका में कहा है ब्राइब नो। नाज़रीन, इस मामले में सारे अपोजिशन पार्टियां एक कहीं, आइंदा चलकर ये मामला बहुत गर्म होने वाला है। अगर कोई परेशान हाल है तो रिटेल इन्वेस्टर है जो अदानी ग्रुप के शेयर खरीद कर रेट बढ़ने के इंतज़ार में है। कब ये मामला साल होगा किसी को पता नहीं। देखिए जो मैंने पहले बोला, हमारा काम जनता को इन्फॉर्म करने का है। हमारा काम जहां करप्शन हो रहा है, जहां क्राइम हो रहा है, जहां मोनोपोलीज बन रही हैं, हमारा काम जनता को बताने का है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले कहा है, जो नॉर्मली हमारे औजार होते हैं वो हमारे पास नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मतलब बीजेपी के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट, वो तो क्लियर है, हम जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स लीगल सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स सीबीआई, ईडी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मीडिया होते हैं। हमारे पास है ही नहीं। हम अकेले, मैं सिर्फ अकेला नहीं, हम लोग अकेले आपका काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम कर रहे हैं, जुडिशरी का भी थोड़ा सा हो रहा है। तो रियलिटी हिंदुस्तान की ये है।
अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए, जो कपाट हिंदुस्तान की का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए खतरनाक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है। उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट, धन को, पावर को अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सोशल प्रॉब्लम आएगी, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हम इन चीज़ों को उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अदानी जी का अरेस्ट किया जाए, उनका इंटेरोगेशन हो। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो 2 मिनट में झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, दूसरों को अरेस्ट कर देती हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, अदानी जी को अरेस्ट करें, इंटेरोगेट करें, और जहां भी करप्शन हुआ है कार्रवाई करें।